हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इधर देखिए, हमारा द्विघात समीकरण का 2 वीडियो अपलोड हो चुका था। ये तीसरा वीडियो है हमारा, जो एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक, इसका पहला ही क्वेश्चन हम इस साइड देखिए लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस साइड लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन साथ में लिख लिया ताकि दोनों सॉल्व कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो हमारा है, उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। द्विघात समीकरण में क्या होता है भाई, ये जो संख्या है इसे ऐसी तोड़नी है, ऐसा तोड़ना है कि ये गुणा करो तो ये आ जाए और माइनस करो तो 3 आ जाए। तो आप किस रूप में तोड़ सकते हैं भाई, जैसे हमारा देखिए 10 हो गया, अब इसे 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 भाग में तोड़ दो, ऐसा तोड़ो कि गुणा करो आप तो 10 आ जाए। कितना आ जाए, 10 आ जाए, और उनको घटा दो या माइनस कर दो तो हमारा 3 आ जाए। तो 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसी भाग में हम इसी अनुरूप में इसी रूप में चलते हैं आगे। ठीक है, तो आइए इसी रूप में आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर जो हमारा है मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए ये जो है इसी को तोड़ना था, इसी को तोड़ना था, 10 को तोड़ना था इस रूप में। ठीक है, तो हो जाएगा 5 माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, द्विघात समीकरण है, ये तो पहले से ही पता है। ठीक, तो इस रूप में हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 एक्स, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेना है। तो ये देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और संख्याएं तो हमारी मिल नहीं रही कि हम कॉमन ले सके, तो हमारा x ही मिल रहा है तो हम x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे भैया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक x बाहर रहा है तो ये एक x बचा हमारा, तो यहाँ पे x आ गया माइनस का ये, और x यहाँ बाहर आ गया, ये 5 बचा है, ये 5 हो गया। ठीक, अब क्लियर है। उसका देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ प्लस का 2 लीजिए कॉमन, और देखिए x है, यहाँ पे x था नहीं इसलिए x नहीं लिए, तो ये रहा x, और ये माइनस है मेरे भाई तो माइनस। ठीक, और यहाँ 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ 10 है, तो आप जो 2 से 10 के भाग देंगे तो मेरे भाई 5 आएगा, तो यहाँ 5 बचेगा मेरे भाई, और उसके बाद ये 0। ठीक, अब देखिए दोनों हमारा जो कोष्टक है ये बराबर है, इसका एक कोष्टक हम लिख लेंगे भैया, तो x माइनस 5 क्या लिखेंगे भैया, x माइनस 5, और दूसरे कोष्टक में जो हमारा ये भैया x है, x और प्लस का 2। ठीक है, तो जगह x प्लस का 2। ठीक, अब देखिए हमारे पास 2 मूल प्राप्त है, ये एक ये है, एक ये। ठीक है, तो हम ये 0 से तुलना करेंगे, x माइनस 5 का 0 से तुलना करेंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा इस साइड, और इस साइड भैया x प्लस 2 बराबर 0। जब ये 0 से तुलना करेंगे भैया 2 को प्लस 2 को, तो प्लस 2 जब उस साइड आएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे मूल हुए भैया, और ये सॉल्व भी हो गया। तो यही हमारा मूल हुआ। द्विघात समीकरण में ये 2 मूल हमारे प्राप्त हुए भैया। तो x का मान हमारा 5, एक 5 आया है और एक आया है -2। ठीक, और उसके बाद देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन हमारा इस साइड है, ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन के लिए भी देखिए क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है भैया, जो ये रूट में 2 है, ये 2 रूट है भैया, यहाँ गुणा होगा, बेसिकली यहाँ गुणा होगा इसका। तो जब ये गुणा होगा तो भाई एक बात तो याद रखिए मेरे भाई, कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट इंटू अंडर रूट का जो गुणा कराएंगे भैया, तो ये अंडर रूट हट के सिर्फ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट गुणा कराया भैया तो 2 आया। ठीक, और ये 5 है, ये अलग से इसका गुणा हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। ठीक, तो हमें ये इसका पूरा, इसका और इसका गुणा कराने के बाद हमारे भैया ये जो प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, 10 प्राप्त हुआ। ठीक, तो अब ये 10 आप याद रखिएगा, ये 10 प्राप्त हुआ था हमारा। और उसके बाद देखिए भैया जो एक्स स्क्वायर है, अब ऐसा गुणा कराइए भैया, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, अब ऐसा गुणा कराइए मेरे भाई कि 10 आ जाए और जोड़ दीजिए तो 7 आ जाए। कितना आ जाए, ये भैया जो 10 है मेरे भाई, ये तो 10 है, ऐसा गुणा कराइए कि 10 आ जाए और जोड़ दीजिए भैया तो 7 आ जाए। 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि गुणा कराने पे भैया 10 आ जाए और जोड़ दे तो 7 आ जाए। तो वही चीज भैया 5 और 2 भैया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये इसे जोड़ देंगे तो भैया 7 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, तो इसे इसी रूप में रहने दीजिए। तो भैया अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का 7x
ठीक, सॉरी भाई, यहीं से तो तोड़ना है मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का, उसके बाद यहाँ पे जब तोड़ेंगे आप तो ये 5 रहा, 5 प्लस का 2 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे और खोलेंगे भैया, तो ये रहा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स है भैया एक्स, फिर प्लस का, फिर 2x भैया 2x प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब आप कॉमन लेंगे, अब आप कॉमन लेंगे, तो भैया अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है नहीं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लिए भैया, तो अंडर रूट 2 यहाँ ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी x एक बाहर आया, एक बचा है, तो यहाँ एक x रहेगा मेरे भाई, प्लस का, यहाँ देखिए x एक ही था और ये पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा मेरे भाई 5, 5 बचा, तो ये रहा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए भैया यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो मेरे भाई अंडर रूट 2 है, तो हम इससे भैया 2 को से अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये लिख सकते हैं, क्योंकि भैया जब इसका गुणा कराएंगे तो सिर्फ 2 आएगा हमारे पास। ठीक, तो यार इसे इस रूप में लिख दीजिए या फिर 2 लिख दीजिए तो सेम ही रहेगा। अब जैसे हम यहाँ ये 2 है तो हमारे पास अंडर रूट 2 दो चीज, 2 अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक अंडर रूट बाहर लेते हैं या फिर कॉमन लेते हैं अंडर रूट 2, यहाँ से एक अंडर रूट 2 बाहर लिए तो हमारे पास एक तो बचा है ना, एक बचा है, अभी एक बचा है जब आप, तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 और ये x जो बचा था मेरे भाई ये यहाँ इसके साथ रहेगा x। ठीक है, इसे तो हमने कॉमन लिया नहीं था तो x हो गया, और यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट, ये जो है अंडर रूट 2 ये बाहर आ जाएगा, ये सिर्फ 5 बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई 5। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोनों जो कोष्टक है हमारा, दोनों कोष्टक है अंडर रूट 2x प्लस 5 और फिर अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक, बराबर है, तो ये एक कोष्टक ये उतारिए भैया अंडर रूट 2x प्लस का 5। ठीक, और उसके बाद एक कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 2। ठीक, ये रहा हमारा दो कोष्टक में आ गए हमारे। अब हम इसे x का तुलना 0 से कराएंगे, मतलब मूल हमें निकालने हैं भैया, तो 0 से तुलना जाहिर सी बात कराएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब अंडर रूट 2x बराबर ये 5 प्लस में भाई जब बराबर के साथ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5, और फिर x बराबर माइनस का 5 बटे ये अंडर रूट गुणा में भाई तो जाएगा तो भाग में जाएगा अंडर रूट 2। एक मूल ये प्राप्त हुआ मेरे भाई, और दूसरा भैया x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक, अब ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा x माइनस अंडर रूट 2। तो ये उसका हमारे भैया दो मूल हमारे प्राप्त हुए, ये हमारे मूल है, और मूल ही ज्ञात करने के लिए भैया कह रहा था, तो दोनों क्वेश्चन के हमारे मूल ज्ञात हो चुके हैं जो आप देख सकते हैं। हम हट जा रहे हैं, अच्छे से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, तो भैया देखिए हमारा 2 समीकरण सॉल्व होगा, ये तीसरा समीकरण है, और तीसरा समीकरण क्या है भैया x 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1/8। ठीक, तो ये रहा भैया, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इसे साधारण रूप में बनाएंगे, जो 1/8 है इसे भी साधारण रूप में लाएंगे। इसे साधारण रूप में लाने के लिए मेरे भाई देखिए यहाँ भी 1/1 मान सकते हैं और यहाँ भी 1/1 मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते भाई। अब देखिए इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे, जब पूरे का एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। अब 1 से 8 का जब भाग कराएंगे तो 8 ही आएगा मेरे भाई, उसके बाद 8 से 2 का गुणा करा देंगे, यहाँ 2 से 8 का गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस है तो जस्ट पूरा पूरा माइनस लिखेंगे, ये फिर 1 से भाग कराएंगे तो ये तो 8 ही आ जाएगा, और ऊपर 1 है तो 1 से गुणा कराएंगे तो 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8x हो जाएगा। ये प्लस का है, प्लस 8 में 8 का भाग कराएंगे तो 1 आएगा भैया, और 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, बराबर 0। अब देखिए ये 8 है, इसमें यहाँ इस साइड भाग करा देंगे तो गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। भाई ये 0 से जब गुणा करा देंगे तो ये 8 खत्म हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, अब ये हमारी संख्या जो हमारे सामने है मेरे भाई, अब देखिए क्या करते हैं कि 16 का 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 16। अब ऐसा गुणा कराइए मेरे भाई कि 16 आ जाए और जोड़ दीजिए तो 8 आ जाए, 16 को ऐसा तोड़िए 2 भाग में
दो भाग में ऐसा तोड़िए मेरे भाई कि गुणा कराइए तो 16 आ जाए, लेकिन जोड़ दे तो हमारा सिर्फ 8 है। तो कौन सी संख्या हो सकती है आप बताइए भैया? 4 + 4, 4 में 4 का गुणा कराएंगे तो 16 आ जाएगा, क्लियर। और 4 और 4 जोड़ देंगे भैया तो 8 आ जाएगा, डन है। तो इसी रूप में हम तोड़ते हैं, ठीक है, इसी रूप में हम तोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए 16 है तो इसे 16 रहने दीजिए, x², ये माइनस है, ठीक। तो इसके बाद जस्ट 4 + 4x + 1 = 0, ठीक। अब देखिए क्या है, 16x है, 16x² है तो इसे x की तरह रहने दीजिए। ये माइनस है, गुणा होगा भैया तो माइनस का 4x हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा भैया, प्लस का 1 = 0, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या भैया, यहाँ 4x है, यहाँ 16x² है, तो हमें 4x पूरा कॉमन अगर ले सकते हैं तो ले ले भैया, क्योंकि भैया यहाँ 16x² है, हम पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो जब पूरा कॉमन लेंगे 4x मेरे भाई, तो यहाँ देखिए 4 से गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ गया। और एक x बाहर आ भैया तो एक x बचेगा, क्योंकि x² है, एक x बचेगा, तो एक x ये माइनस का ये माइनस, ये पूरा बाहर आ गया भैया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा। अब यहाँ क्या है मेरे भाई, यहाँ 4x है प्लस का 1 है, और भैया यहाँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भैया, यहाँ -1 कॉमन लेंगे। -1 क्यों कॉमन लेंगे भैया? क्योंकि हमें यहाँ कोष्टक भी तो बराबर ही करना है, कोष्टक भी दूसरा बराबर करना है, क्योंकि इसलिए हम -1 कॉमन लेंगे। और माइनस कॉमन इसलिए लेंगे भैया कि यहाँ प्लस है, जब माइनस हमारा कॉमन ले लेंगे भैया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये जो हमारा कोष्टक है ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो -1 कॉमन लीजिए मेरे भाई, तो ये माइनस बाहर आ गया, इसमें से कोई संख्या हमने बाहर नहीं ली, तो ये 4x हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, ठीक। ये बराबर होगा 0। अब देखिए क्या हुआ, 4x - 1, 4x - 1, ये देखिए दोनों कोष्टक हमारे बराबर है, तो यहाँ से 1 बाहर ले लिए भैया, 4x - 1, ठीक। और दूसरे कोष्टक में भैया 4x - 1, 4x - 1, ठीक। अब देखिए दोनों कोष्टक भैया दो आगे, देखिए हमारे दोनों कोष्टक बराबर है, लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमारे दोनों कोष्टक बराबर, हमने सॉल्व किया, अब लास्ट में हमारे दोनों कोष्टक बराबर हो गए, तो इससे हमारी मतलब नहीं, हमें मूल से मतलब है, हम मूल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 0 से तुलना करेंगे भैया, तो देखिए 4x - 1 = 0, ठीक है। तो ये 4x रहेगा भैया, -1 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर x = 1/4, ये पहला मूल है। और दूसरा मूल भैया इसी प्रकार लेंगे, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, ये हमारे दोनों मूल हुए भैया। तो इस प्रकार हमारा तीसरा समीकरण भी सॉल्व हुआ। और जो ना समझ में आया भैया कमेंट में पूछेगा, हम बताएंगे जरूर। और तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा मेरे भाई है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो मेरे भाई, 182 हो, कितना हो, 182 हो, ठीक है। तो हमारा संख्या नहीं दी है, लेकिन हमारा संख्या का योग दिया है और गुणनफल दिया है, लेकिन संख्या हमें माननी पड़ेगी, संख्या दिया नहीं है, ठीक है। तो हम मानते हैं भैया कि माना मानेंगे भैया कि माना पहली संख्या बराबर x, कितना मानेंगे भैया, x मानेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या भैया जिनका योग 27 है, तो भैया इस हमें संख्या तो पता नहीं, लेकिन योग कह रहा 27 है, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे 27 है, तो हम 27 में से अगर पहली संख्या घटा दें तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो सकती है, हो जाएगी भाई, क्योंकि भाई 27 योग तो 27 है, ठीक है। और 27 में हम पहली संख्या x माने हैं, तो अगर 27 को हम x से घटा दें तो हम पहली संख्या हमारी, ये पहली संख्या तो x हो गई, लेकिन हम 27 में से जो पहली संख्या घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या क्यों माने भाई, हमारे पास योग है तो हम इसमें से घटा के हम दूसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, अब 27 है मेरे भाई, तो 27 में से पहली संख्या को घटा देंगे, x को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इतना यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है कि और गुणनफल 182 है, कितना भी है,
182 है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है मेरे भाई वो 182 है। तो भैया x हो गया और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा लीजिए भैया और 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल जो है मेरे भाई किसके बराबर है? 182 के बराबर है। किसके बराबर है? 182 के बराबर है। एक प्रकार का देखिए हमारे पास जो समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया। अब या फिर इसे जब आप गुणा करा देंगे तो ये फिर आ जाएगा भैया वो द्विघात समीकरण के रूप में भी आ जाएगा। तो भैया x का गुणा कराइए, जब इसमें 27 में गुणा कराएंगे तो जगह 27x माइनस का x में जब x का गुणा कराएंगे भैया तो जगह x स्क्वायर, ठीक, बराबर 182, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसे आगे लेते आइए, तो जब इसे आगे ले आएंगे भैया तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, ये देखिए इस साइड है, इसे इस साइड लाएंगे भैया तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं भैया, माइनस कॉमन जब लेंगे भैया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। और जब बराबर 0 हो गया भैया तो ये जब माइनस है, माइनस बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, ठीक। ये हमारा समीकरण फाइनली समीकरण निकल के आया। फाइनली समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का मेरे भाई 182 बराबर 0, यही हमारा फाइनल समीकरण है। अब इसी को हम सॉल्व करके मूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे भाई? मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ऐसा करिए कि जो हमारा ये 182 है इसे इस रूप में तोड़िए मेरे भाई कि आप गुणा करिए तो 182 आ जाए, लेकिन जब आप जोड़िए तो 27 आ जाए। कितना आ जाए मेरे भाई? 27 आ जाए, ठीक है। तो आप किस रूप में तोड़ सकते हैं इसे? आप एलसीएम ले सकते हैं। आइए एलसीएम लेके देखते हैं। तो 182 का एलसीएम निकालिए मेरे भाई। आप 2 से जाएगा, जाहिर सी बात है भैया 2 से कट जाएगा। यहाँ 9 दूनी 18, 9 का 9 कट गया मेरे भाई। अब किससे कटेगा? 7 से कर सकता है, 7 से कटेगा, 7 1 का 7, 2 बचेगा भैया, 7 3 21, ठीक। अब फिर 13 से कट जाएगा मेरे भाई। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास 3 संख्या है, 2 एक 2 है, दूसरी 7 है, तीसरी 13 है। आप ऐसा गुणा करिए मेरे भाई कि 182 आ जाए और जोड़ दीजिए तो 27 आ जाए। तो 7 दूनी 14, 14 और प्लस का 13, 14 में 13 का गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा मेरे भाई, और 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी रूप में तोड़ेंगे भैया, 14 और 13 के रूप में तोड़ेंगे। किसी रूप में तोड़ेंगे भैया? 14 और 13 के रूप में। तो एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस का अब यही तोड़ना है तो 14 प्लस 13 एक्स प्लस का 182 बराबर 0, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 14x हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा मेरे भाई, और ये 13 है तो 13, x है तो x, ठीक है, 182 बराबर 0, ठीक। अब देखिए भैया यहाँ से कॉमन लेना है हमें, तो हमें यहाँ देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से कॉमन x लेंगे मेरे भाई तो यहाँ x बचेगा एक, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x बचेगा, और माइनस ये 14, ठीक। और उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x यहाँ है नहीं तो x हम कॉमन लेंगे नहीं, और 13 है क्योंकि 13 अगर हम भाग देंगे 182 में तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो हम 13 ले सकते हैं कॉमन, और जो 13 कॉमन लेंगे भैया तो यहाँ x बचेगा, और ये देखिए माइनस यहाँ कॉमन लिए तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जब 182 में भैया 13 का भाग कराएंगे तो भैया यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ जो दिए हैं भैया तो ये एलसीएम जो लिए भैया यहाँ तो 14 और 13 आया है, इसे जब कराएंगे भैया जो भाग डिवाइड कराएंगे भैया 14 आएगा, कितना आएगा? 14 आएगा, तो ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब देखिए भैया हमारे कोष्टक जो हमारे दोनों है ये सेम है, x माइनस 14 और x माइनस 14, तो जब x माइनस 14 है मेरे भाई तो एक यहाँ एक कोष्टक एक ले लेंगे और एक छोड़ देंगे, तो एक कोष्टक यहाँ लेंगे भैया तो x माइनस 14 एक कोष्टक होगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा भैया x माइनस 13, कितना हो जाएगा भैया? x माइनस 13, ठीक। हमारे 2 कोष्टक हो गए। अब देखिए हमें मूल ज्ञात करने हैं तो हमें दोनों जीरो से तुलना कराने होंगे, तो हम पहला तुलना कराएंगे भैया 0 से, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 14, और दूसरा कराएंगे भैया तुलना तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, और भैया
एक्स बराबर जब ये साइड जाएगा भैया तो ये हो जाएगा 13। तो ये हमारे देखिए मूल प्राप्त हुए, दो मूल हमारे हुए। और इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन समीकरण जो था वो ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हमारा था ये भी सॉल्व हुआ। और देखिए जो हमारी पहली संख्या थी मेरे भाई, पहली संख्या थी या फिर 14 होगी या फिर 13 होगी। क्या होगी मेरे भाई? या फिर इसे 13 मान सकते हैं या फिर हम इसे 14 मान सकते हैं। ठीक, या फिर इसे हम 14 मान सकते हैं या फिर 13 मान सकते हैं। और दूसरी संख्या है तो 27 में से या फिर 13 घटा दीजिए तो हमारी वो संख्या आ जाएगी, या 14 घटा दीजिए संख्या आ जाएगी। ठीक, तो इसी तरह हमारा उत्तर हुआ, ये उत्तर हो गया हमारा। और आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भी अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। भैया हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है उनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो देखिए हम मानेंगे भैया, तो मानेंगे क्या कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। कितना मांगे भैया? x मांगेंगे। और जो दूसरा होगा मेरे भाई, दूसरा होगा जो मेरा भाई वो कितना होगा? x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत कर रहा है, क्रम से कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि उन जिनके वर्गों का योग, अब उनका वर्ग करेंगे भैया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है भैया? 365। कितना है? 365 है। ठीक, अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप इस रूप में देख सकते हैं, या फिर यही सूत्र ये रूप में देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र आप जानते ही भैया कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये सूत्र तो आपको पता ही होगा। इसी रूप में तोड़ेंगे भैया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी का स्क्वायर करेंगे मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस ए 2ab मतलब 2 और ए होगा बी ए होगा। ठीक है, तो हो जाएगा दो का गुणा दो से, एक का गुणा जब 2 से कराएंगे तो 2 ही आएगा, और ये एक्स है तो एक्स आएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, बराबर 365। ठीक, अब ये हुआ। अब ये देखिए भैया एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप जब जोड़ेंगे भैया तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? 2x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो ये पहले लीजिए 2x। ठीक है, और ये जब इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा भैया, और ये इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, या फिर इसे इस साइड भेज दीजिए या इसको पूरा इस साइड लेते हैं। तो या फिर इसे ही इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये 2x स्क्वायर है तो रहने दीजिए 2x हो गया, ये 2x हो गया। और देखिए माइनस 365 है, ये प्लस है तो ये घटाएंगे भैया तो माइनस का 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 364। ठीक, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 364 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप। अब 2 जब कॉमन लेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2 बाहर आएगा तो x बचेगा तो x, ये माइनस। ठीक, अब 2 से भाग कराएंगे भैया, 2 1 का 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, मतलब भाग में जाएगा तो सब कुछ 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, ये फाइनली आपके पास ये समीकरण जो है इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो ये सॉल्व करने के लिए हम इस साइड लिखते हैं इससे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या भी है? एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए ऐसा गुणा कराइए कि 182 आ जाए और घटा दीजिए तो 1 आ जाए। तो अभी हमने आपको निकाला था इसके पहले वाले समीकरण में, तो वो क्या था भैया? 13 और 14 या 13 था। ठीक है, तो हम जो 14 और 13 था मेरे भाई, जो हमारे पास 14 और 13 था, और 14 में से हम 13 घटाएंगे मेरे भाई तो 1 आएगा। तो इसी क्रम में लिखेंगे भैया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा भैया। तो इस क्रम में हम लिखेंगे, अब इसे खोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स
माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, तो x यहाँ पे एक x बचेगा प्लस का 14। ठीक, ये x यहाँ कॉमन ले लिए है मेरे भाई, और माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए भैया, तो यहाँ x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिए है भैया, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और देखिए 13 का जब भाग कराएंगे तो कितना बचेगा भैया 14, और यहाँ 14 हो जाएगा मेरे भाई बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक बराबर है, तो यहाँ एक कोष्टक हम बाहर ले लेंगे भैया, तो एक कोष्टक बाहर लिए तो x प्लस 14, और दूसरे कोष्टक में मेरे भाई क्या हो जाएगा x माइनस का 13, x माइनस का 13। ठीक, अब देखिए हम तुलना कराएंगे, और तुलना कराने के लिए मेरे भाई इसे 0 से तुलना कराएंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर, और यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 14। अब जो हमारे देखिए भाई जो संख्या हमारी माइनस में आ जाती है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। और पहले उसके बाद इससे तुलना करा के देखते हैं, तो इससे तुलना कराएंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर ये प्लस में माइनस में भी है तो इस साइड प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। जो संख्या हमारी प्लस में भैया उसे हम उसे काउंट करेंगे या फिर उसे लेंगे, ठीक है। तो ये 13 हो गया। ठीक, और पहला हम धनात्मक पूर्णांक क्या माने भैया 13, तो देखिए x माने हैं, तो x का मान हमारा भैया 13 आ गया, तो ये हो गया 13। ठीक है, और x प्लस 1 माने भैया, तो 13 1 14, ये दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 14। तो इस प्रकार देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ना समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, कहा नहीं समझ में आया बताएंगे जरूर आगे, और तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भैया वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है उसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो भैया त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो जो आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि मेरे भाई जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे रहता है मेरे भाई, देखिए समकोण त्रिभुज ये हुआ, ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया भाई, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये ए बी और सी, ठीक है, ये बी होगा। क्योंकि मेरे भाई देखिए ए जो है ये 90 होगा, क्योंकि समकोण कह रहा है, क्योंकि ए बराबर 90 डिग्री, ठीक, ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और एबीसी समकोण त्रिभुज है भैया, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ फाइनल है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हमें आधार उसका पता नहीं है, ठीक, तो आधार हम मान लेते हैं x, यह पता नहीं है तो हम x मानेंगे। अब कह रहा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो ऊंचाई है मेरे भाई ये ऊंचाई है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर कम कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है भैया सी से बी तक है ये कर्ण है, और कर्ण क्या कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है हमारे दो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये तो फाइनल है 13 सेंटीमीटर, अब ये और ये ज्ञात करना है, ठीक है। और जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है भैया वो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भैया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, प्लस का भैया लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी प्रमेय पे भैया ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले हम इसे लिखेंगे आधार स्क्वायर, आधार हमारा भैया x है तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर भैया 7 माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा 13 है भैया, 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, ये रहा। अब इसी को खोलेंगे, अब जिसको खोलेंगे मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में खोल देंगे इसे, तो हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ठीक, अब माइनस 2ab तो 2 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 तो हो जाएगा ये 7 दूनी 14 एक्स, ठीक, यहाँ तक फाइनल। उसके बाद बराबर 13 का वर्ग करेंगे भैया तो 169 हो जाएगा, 169, ठीक। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक,
प्लस का 49 हो जाएगा, माइनस का 14x, और ये इसे इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 169 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, पहले देखिए इसे क्रम में लाइए और इसे घटाइए पहले, ठीक है। तो ये 2x² है, तो 2x², ये -14x है तो -14x पहले ला लीजिए। और देखिए भैया 169 है, ठीक, 169 है, ये प्लस 49 है तो 49 पहले घटा दीजिए भैया। अब घटाएंगे भैया तो 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक, खत्म। उसके बाद ये 6 है और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक, और एक है 120, ठीक, 120 आएगा। लेकिन ये माइनस में भी है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 120 बराबर 0। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? चलिए अब देखिए यहाँ 2 है और जो 2 कॉमन भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, 120, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अब जो 2 कॉमन लेंगे मेरे भाई तो जाएगा x² माइनस 7 में भाग 14 में 2 को भाग करेंगे भैया तो 7 आ जाएगा, तो 7x माइनस का 120 में जब भाग करेंगे तो 60 बराबर 0, और 2 को इस साइड भेज देंगे तो भैया हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब फाइनली जो आपके पास समीकरण बन के आया मेरे भाई वो हो जाएगा x² माइनस का 7x और फिर माइनस का 60 बराबर 0। ये आपका फाइनल जो समीकरण बन के आया है ये। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी दो भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए भी ये क्या कह रहा है कि ऐसा गुणा करिए कि 60 आ जाए और घटा दीजिए 7 आ जाए, कितना ये 7, और 12 पंचे 60 होता है, और 12 में से जब 5 घटाएंगे मेरे भाई 7 आ जाएगा। तो इस रूप में आप तोड़ सकते हैं कि x² माइनस का 12 माइनस 5x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक। अब x² रहने दीजिए, ये 12x माइनस, अब माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x, ठीक, माइनस का 60 बराबर 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर है भैया? यहाँ x कॉमन ले लीजिए आप, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, ठीक, और प्लस का 5 ले लीजिए कॉमन यहाँ पे, तो x माइनस का 12, ठीक, बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टक बराबर है तो एक ले लीजिए x माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस का 5, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए क्या है, जीरो से तुलना करेंगे भैया, जीरो से तुलना करेंगे x माइनस 12 बराबर 0। जब x को इस साइड ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस में जाएगा। अब इस साइड का लेंगे भैया तो x प्लस 5 बराबर 0, x से जब तुलना करेंगे तो माइनस 5। अब माइनस लेंगे नहीं क्योंकि भुजा हमारी माइनस में हो नहीं सकती, तो हम प्लस लेंगे। अब पहली भुजा जो है हमने क्या माना था, x, आधार जो था हमारा भैया क्या माने थे हमने, x माना था, तो हमारा जो आधार होगा भैया ये 5 हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा, और सॉरी यार 5 नहीं 12 होगा, आधार हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये रहा भैया ये 12, x का मान 12 है, तो आधार हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है आधार से 7 कम था, ठीक है, क्या कम था भैया, जो लंब था वो 7 कम था, तो हम 12 में से 7 घटा देंगे भैया, 12 में से 7 को घटाएंगे मेरे भाई, 12 में से जब 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ये, तो यहाँ भैया लंब जो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और ये 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये फाइनली हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके साथ साथ हमारा भैया प्रश्नावली 4.2 जो था वो पूरी तरह फाइनल हो गया। अब हम अगली वीडियो में आएंगे भैया तो हम अगला प्रश्नावली लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आपके साथ जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं क्लास 10 में उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि वो आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और एक दो क्वेश्चन जो रह गए हो या फिर आपको लगता है कि नहीं कराया गया है वो अपने से ट्राई करिएगा, और नहीं हो सके तो बताइएगा, क्वेश्चन बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आगे सॉल्व करके उसे भी बता देंगे। फिलहाल हमारे तरीके से तो हमें लगता है जो भी था सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।